आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है, सवाल हजार हैं, जवाब अब तक नहीं। तो मोरबी हादसे को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ आपको हम दिखाते हैं। झूलता हुआ जो पुल है टूटने पे 135 लोगों की मौत हुई, क्या कुछ अब तक बड़ी बात, नजर डालिए। मोरबी हादसे में बड़ी लापरवाही, सरकारी वकील का बयान क्या? पहला गंभीर आरोप, झूलते पुल के केबल को नहीं बदला गया। सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी खबर तो यही है, इसको माना गया, यानी कि सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह बहुत बड़ी गलती है। 135 लोगों की कुर्बानी हुई। देखिए, जो लकड़ी वाले फ्लोरिंग को बदला गया, यह अपने आप में एक दूसरी कड़ी, और लगातार आज तक इन कड़ियों को जोड़कर जो भी आरोप हैं और जो भी इस पर सवाल उठ रहे हैं, आपको हम दर्शकों को बता रहे हैं। फ्लोरिंग में एल्यूमिनियम प्लेट लगने से वजन बढ़ गया। अब ओरेवा कंपनी के थर्ड पार्टी को दे दिया था यह ठेका, यानी कि माना गया बहुत बड़ी चूक, गलती। पुल मरम्मत में अप्रशिक्षित अनट्रेन्ड लोग लगाए गए। फिर वो जो ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं, उनकी किस तरह से क्या जरूरत थी और वो कहां गए, उनको क्यों नहीं लगाया गया, क्या पैसा बचाया गया? ये सिर्फ लापरवाही है? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन किस तरह से लापरवाही हुई? 135 लोगों की जान चली गई। आपको हम दिखाते हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक स्पेशल रिपोर्ट, देखें आप। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है। अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग न लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं, अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं, इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है, नए साल का। आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है। ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है, और 2 केबल होती है ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल। लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग, 300 लोगों की अनुमति नहीं थी, तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना, और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंच गए। पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस रिनोवेशन के नाम पर क्या सिर्फ चमक दमक रिनोवेशन थी? फ्लोर ठीक करना था, सही बात है। देखिए, अगर इस पर टूटा हिस्सा है, रहेगा, लोग चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, उसे सही करना है। लेकिन आखिरी सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट कब किया गया था इसका? इसकी सेफ्टी चेक कब किए गए थे इन केबल्स की? ये इनके भार वहन सहन करने की क्षमता कब टेस्ट की गई थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच जो कानूनी कार्रवाई है, उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 45 बच्चे हैं, और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को, ओरेवा को, ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है, और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपकी नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की, कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी की खाना पूर्ति हुई है, क्लर्क उठा लिए गए हैं, और टिकट बेचने वाले उठा लिए गए हैं, गार्ड उठा लिए गए हैं, और बस फिलहाल यही खाना पूर्ति चल रही है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कभी ये कवर अप की कोशिश तो नहीं है। और इस बीच आपको बता दें, ये कंपनी ओरेवा, जिसका नाम है, ओरेवा कंपनी ने डीएम को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या कुछ इसमें है आपको हम बताते हैं। देखिए, मोरबी पुल पर लेटर वॉर भी है। जून 2020 में कलेक्टर ने भेजी थी चिट्ठी। मोरबी पालिका के चीफ ऑफिसर को कलेक्टर की चिट्ठी थी। मोरबी ब्रिज के रख रखाव पर कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया चल रही है। इस चिट्ठी में सब कुछ मेंशन है, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू होगा। यह 2020 की चिट्ठी है डीएम की। जून 2020 में कलेक्टर ने यह चिट्ठी भेजी थी इस कंपनी को। उसके बाद से कंपनी ने भी चिट्ठी में रिप्लाई दिया था। मोरबी ब्रिज के रखरखाव पर कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया चल रही है, यह कहना था कंपनी की तरफ से। लेकिन जो भी हो, अगर मगर की सिचुएशन जो भी हो, लेकिन 135 लोगों की जान जा चुकी है, वो वापस नहीं आएंगे। उनके जो परिजन हैं, उनका रो रो कर हाल बुरा है।
घर में मातम है। अब इसको लेकर सियासत की गलती किसकी, लेकिन कोई भी मानने को राजी नहीं।